तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतल एव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला में अतिचारों का वर्णन प्रारंभ हो गया था। अतिचार का मतलब सम्यक दर्शन, 12 व्रत और सल्लेखना, ये हुई 14। इन सबके 5-5 अतिचार। अतिचार माने दोष। इनमें जो दोष लगते हैं उनकी चर्चा प्रारंभ पिछली ज्ञानशाला में हुई थी और उसके साथ ही सम्यक दर्शन के 5 अतिचारों का वर्णन भी हो गया था। अब आज इस ज्ञानशाला में अहिंसाणुव्रत और सत्याणुव्रत के 5-5 अतिचारों की चर्चा आचार्य करेंगे। आइए श्लोक नंबर 183 देखें। छेदन ताड़न बंधा, छेदन ताड़न बंधा, भारस्यारोपणं समधिकस्य, भारस्यारोपणं समधिकस्य, पानान्नयोश्च रोधः, पानान्नयोश्च रोधः, पंचाहिंसा व्रतस्येति, पंचाहिंसा व्रतस्येति। बोलिए। छेदन ताड़न बंधा भारस्यारोपणं समधिकस्य, पानान्नयोश्च रोधः पंचाहिंसा व्रतस्येति। अहिंसाणुव्रत के 5 अतिचार। 5 अतिचार माने दोष। ऐसे दोष जिनसे व्रत में दोष तो लगता है पर व्रत पूर्ण भंग नहीं होता, उन्हें हम कहते हैं अतिचार। देखें, पहला अतिचार छेदन अर्थात छेदना, किसी के अंग आदिकों का छेदना। ताड़न पीटना अर्थात चाबुक डंडे आदि से मारना। बंधा कसके बांधना। भारस्य आरोपणम, भार माने बोझ का, आरोपणम माने लादना। समधिकस्य शक्ति से अधिक ऐसे भार का लादना। और पान अन्नयोः च रोधः, पान माने पीने का, अन्न माने खाने का, रोध माने रोकना अर्थात अन्न पान समय पर नहीं देना। ये पंच माने 5 अहिंसा व्रतस्य, अहिंसाणुव्रत के अतिचार हैं। अहिंसाणुव्रत वाला अगर इन कार्यों को करता है तो उसके व्रत में दोष लगेगा। फिर देखें एक बार। छेदन छेदना, ताड़न पीटना मारना, बंधा कसके बांधना। भारस्य आरोपणम समधिकस्य अर्थात शक्ति से अधिक भार का लादना। और पान और अन्न पान का रोकना। इस तरह ये 5 अहिंसाणुव्रत के अतिचार हैं। इन कार्यों के करने से अहिंसाणुव्रत में दोष लगता है। पंडित जी, हमें छेदन अतिचार से क्या समझना चाहिए? अपने स्वार्थ के लिए या किसी गलत भावना से किसी के अंगों का, नाक कान आदि का छेदना, ये छेदन अतिचार है। जैसे
बैल होते हैं, घोड़े होते हैं, उनके नाक आदि को नकेल डालने के लिए छेदना पड़ता है। अहिंसानुवृत्ति इन कार्यों को नहीं करता। अगर वो करता है, इस तरह छेद करेगा, तो छेदन नाम का अतिचार उसके व्रत में लगता है। लेकिन एक बात और भी है, जैसे बच्चियों की सुंदरता के लिए नाक कान छेदे जाते हैं, ये छेदना छेदन नाम का अतिचार नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें अपना स्वार्थ है न दुर्भावना। इसलिए गलत भावना के साथ या स्वार्थ सिद्धि के लिए बैल, घोड़े आदि के नाक को छेदना छेदन नाम का अतिचार है। पंडित जी, ताड़न अतिचार से हमें क्या समझना चाहिए? ताड़न माने पीटना। जैसे तांगा चलाया जाता है, तांगा चलाने में चाबुक से घोड़े को मारा जाता है, या जैसे हाथी के ऊपर बार बार अंकुश लगाया जाता है, ऐसे जहाँ बैल को बैल गाय आदि को मारना पड़े, चाबुक चलानी पड़े, ऐसे कार्य अहिंसानुवृत्ति नहीं करता। डंडे चाबुक आदि से मारना ताड़न नाम का अतिचार है। पंडित जी, हमें बंद अतिचार से यहाँ क्या समझना चाहिए? बंद अतिचार का मतलब है गाय भैंस आदि को कस के बांधना, इतना कस के बांध देना कि उनके गर्दन वगैरह में दर्द हो जाए, वो अपने शरीर के अंगों को इच्छानुसार डुला हिला भी न सकें, अगर कभी आग लग जाए तो भाग भी नहीं सकें। इसे कहते हैं बंध नाम का अतिचार। अभी श्रावकाचारों को पढ़ा, उसमें लिखा है गाय भैंस को अगर श्रावक व्रती पाले तो कैसे पाले। तो उन्होंने लिखा है, मान लीजिए आपके पास गाय भैंस हैं, तो वो जहाँ रखी जाएं वहाँ चारों ओर तो उनकी बाउंड्री बना दो, लेकिन बीच में उन्हें खुला रखो ताकि वो अपने आवागमन आराम से करें और उन्हें किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो। उन्हें इतने कस के मत बांधो, या बांधो ही मत, ताकि वो इच्छानुसार गमन न कर सकें। अगर ऐसे बांधते हैं, उनके इच्छानुसार गमन में अगर मान लो आपत्ति आती है तो बंध नाम का अतिचार लगता है। पंडित जी, बोझ लादने में क्या दोष है? बोझ लादने में दोष नहीं, पर जितना बोझ लादना चाहिए उससे ज़्यादा बोझ लादने में दोष है। मान लो कोई एक पशु है और वो मान लो 5 कुंटल वजन ले जा सकता है, अगर उसके ऊपर आपने 7 कुंटल वजन लाद दिया तो उसको कितनी पीड़ा होगी ये वो ही जानता है, और उसको पीड़ा देने में आपको हिंसा का दोष लगेगा। इसलिए उतना वजन लादें जितना वजन लादना उचित हो। तांगे में 4 सवारियां बैठती हैं, उसे घोड़ा आराम से ले जाता है। आपने क्या किया, भाई 7 सवारी हैं, पैसे ज़्यादा ले लेना, हम सातों बैठ जाएं। तांगे वाले को तो पैसे आपने दे दिए, पर घोड़े का आपने क्या किया? घोड़े को कितना कष्ट होगा जब वो दौड़ा पौने दूना वजन ढोएगा। इसलिए जितनी क्षमता है, जितना ढोना चाहिए, उससे अगर अधिक वजन लादा जाता है तो उसको कष्ट पहुंचता है, और वह कष्ट हिंसा है, और अहिंसानुव्रत में इस तरह दोष लगेगा। पंडित जी, अन्नपान निरोध अतिचार से हमें क्या समझना चाहिए? अन्न माने खाने की सामग्री, पान माने पीने की वस्तु को, उसमें निरोध माने रुकावट डालना, अर्थात समय पर नहीं देना। मान लीजिए कोई जानवर है, उसको सुबह 6 बजे भोजन देना चाहिए, 6 बजे भोजन नहीं देना, उसका भूस वगैरह उसको सुबह नहीं देना, उनके पानी की व्यवस्था नहीं हो, गर्मी का मौसम है, वो छटपटाएं, कितना कष्ट होगा उनको। ये अन्न पान निरोध नाम का अतिचार है। दूसरा, मान लो नौकर है और आपके यहाँ कुछ मेहमान आ गए हैं, बर्तन मांजने वाला है, उसको आप रोज़ाना 12 बजे भोजन देती हैं। आपने उससे कह दिया सारा काम निपटा तब भोजन दूंगी। सारे काम निपटाने में अगर उसको 1-1.5 बज गया तो 1-1.5 घंटे जो उसको भूखे रहने में कष्ट हुआ, आपके कारण हुआ। अहिंसानुव्रत में दोष लगेगा। कोई ऐसा कार्य न करे जिसके करने से दूसरे के दिल को दुख पहुँचे,
अन्यथा हिंसा लगेगी, अहिंसाणुव्रत में दोष लगेगा। और एक बात ध्यान रखें, अहिंसाणुव्रत के ये दोष मात्र पशुओं से संबंधित नहीं हैं, इंसान से भी संबंधित हैं। और ये भी नहीं समझें कि मात्र 5 ही हैं, 5 के अलावा और भी आपके ऐसे कोई कार्य जिनसे दूसरे के परिणामों को ठेस पहुँचे ज़बरदस्त, वो भी अहिंसाणुव्रत में अतिचार में आते हैं। व्यवहार ऐसा रखें जो किसी को आपके किसी व्यवहार से कोई धक्का ना लगे। अहिंसाणुव्रत के 5 अतिचारों का वर्णन हुआ। अब सत्याणुव्रत के 5 अतिचार कौन से हैं, आचार्य बताते हैं। मिथ्योपदेश दानम, मिथ्योपदेश दानम, रहसोभ्याख्यान कूटलेख कृति, रहसोभ्याख्यान कूटलेख कृति, न्यासापहार वचनम, न्यासापहार वचनम, साकार मंत्र भेदश्च, साकार मंत्र भेदश्च। बोलिए। मिथ्योपदेश दानम, रहसो व्याख्यान कूटलेख कृति, न्यासापहार वचनम, साकार मंत्र भेदश्च। मिथ्या उपदेश दानम, झूठे उपदेश देना। सत्याणुव्रत के 5 अतिचार हैं। पहला अतिचार झूठे उपदेश देना। रहसो व्याख्यान अर्थात एकांत की बातों का प्रकट कर देना। रहसो रहस्य की बातें, जो बातें गुप्त हैं ऐसी बातों को कह देना। कूट लेख कृति, झूठे लेख लिखना। चौथा न्यासापहार वचनम, न्यासापहार न्यास माने धरोहर के अपहरण के वचन बोलना, किसी की धरोहर हड़प जाना। और साकार मंत्र भेद, किसी के इशारे से बात समझकर उसको लीक कर देना। सत्याणुव्रत के 5 अतिचार हैं। ऐसा वचन न बोलें जिन वचनों के बोलने से सामने वाला पाप प्रवृत्ति कर जाए या सामने वाले के दिल को दुख पहुंच जाए। अगर ऐसे वचन बोलते हैं तो अतिचार में आते हैं। देखें, झूठा उपदेश देना। दूसरा रहसो व्याख्यान, रहस्य माने रहस्य की बातों को प्रकट कर देना। तीसरा कूट लेख कृति, झूठे लेख लिखना। चौथा न्यासापहार वचनम, न्यास माने धरोहर के हड़प जाने के वचन बोलना। और साकार मंत्र भेद, किसी के आकार या इशारे आदि से कोई बात समझकर लीक कर देना। ये सत्याणुव्रत के 5 अतिचार हैं। ऐसे वचन बोलने से सामने वाले के मन को धक्का पहुंचता है, कष्ट होता है, इसलिए सत्याणुव्रत में दोष लगेगा। पंडित जी, झूठे उपदेश देने से क्या समझा जाए? ऐसे झूठे उपदेश देना जिससे जीवों की पाप में प्रवृत्ति हो जाए। जैसे आलू में तो बड़े सूक्ष्म जीव होते हैं, आलू खाने से वो नहीं मरते, उनका घात ही नहीं होता। ये झूठा उपदेश है। जैसे रात्रि में पूजा करने का शास्त्रों में विधान है, रात्रि को 12 बजे, 10 बजे, 3 बजे पूजा करो, कोई आपत्ति नहीं। ये झूठे उपदेश हैं। अगर ऐसे उपदेश दिए जाते हैं तो इसमें झूठे उपदेश देने का सत्याणुव्रत में दोष लगता है। पंडित जी, रहसो व्याख्यान क्या होता है? किसी स्त्री पुरुष की कोई एकांत की बात आपने देख ली हो, कोई क्रिया आपने देख ली हो, उसके वो सबके सामने लीक कर देना। आज हमने उसको ऐसा देखा है, शर्म भी तो नहीं आती। ये ऐसी बात करना रहसो व्याख्यान नाम का अतिचार है। ऐसे वचन ना बोलें जिससे किसी को कष्ट पहुँचे।
ऐसे वचन बोलना असत्य है और सत्यानुव्रत में अतिचार दोष लगेगा। पंडित जी, कूटलेख क्रिया से हमें क्या समझना चाहिए? कूटलेख क्रिया का मतलब है झूठे लेख लिखना। लेखों में ऐसी बातें लिख देना जो आगम सम्मत नहीं हो, या किसी की झूठी गवाही देना, या ऐसी बातें बताना जिनका किसी से कोई संबंध नहीं और अपनी तरफ से उन बातों को कह देना, ये सब कहलाता है कूटलेख क्रिया। आपने किसी के नाम का फर्जी पत्र बना दिया, किसी के नाम की फर्जी रसीद बना दी और वो पेश कर दी, ये कूटलेख क्रिया है। सामने वाले को इससे बहुत कष्ट होता है। पंडित जी, धरोहर हड़पने से क्या समझा जाए? किसी व्यक्ति को रुपए की आवश्यकता पड़ी, आपके पास अपनी पत्नी की 6 चूड़ियाँ रख गया सोने की और आपसे मान लो 10,000 रुपये ले गया। साल 2 साल 3 साल बाद वो आया, उसने आपको 10,000 रुपये दिए और उसके साथ में ब्याज भी दिया। आपसे बोला मैं आपके यहाँ 4 चूड़ी रख गया था, वो मेरी वापस कर दीजिए। हाँ, अपनी 4 चूड़ियाँ ले जाओ। रख तो गया था 6, लेकिन उसकी 4 चूड़ी उसको वापस करना, लो भैया अपनी 4 ले जाओ। अगर ऐसा उसकी धरोहर को हड़पने वाले वचन बोलते हैं, सत्यानुव्रत में दोष है। तो क्या करें? उनने 4 मांगी, हमने 4 दे दी। नहीं, उसको बोले भैया आपने 6 रखी थी, 4 कैसे बोलते हो? आप भूल गए, मेरे तो आपके नाम से 6 रखी हैं, 6 ले जाओ। अगर कोई व्यापारी आपसे हिसाब मिलाने बैठे और मान लो उसका माल 10 बार आया हो, 9 बार उसने लिखा, 1 बार का लिखना भूल गया, आपके यहाँ 10 बार का लिखा है, तो आपको ये बोलना चाहिए भैया 1 आइटम और आया है, वो आपने नहीं लिखा, उसको लिख लो, मेरे से तो पूरे पैसे ले जाओ। अगर ऐसा नहीं करते हैं आप तो न्यासापहार वचन सत्यानुव्रत में वृत्ति को दोष लगता है। पंडित जी, साकार मंत्र भेद से हमें क्या समझना चाहिए? कोई व्यक्ति मोबाइल या फ़ोन से बात कर रहा है, मान लीजिए वो फ़ोन आपके फ़ोन से जुड़ गया है, आपने उसकी कोई बातें गुपचुप सुन ली हैं। अगर उन बातों को लीक कर देते हैं तो साकार मंत्र भेद नाम का दोष लगता है। कोई व्यक्ति इशारे आदि के द्वारा किसी से कोई बात कह रहा है, आपने उसकी बात समझ ली है और समझने के बाद अगर लीक कर दी है तो साकार मंत्र भेद नाम का दोष है। ऐसा करने पर सत्यानुव्रत में दोष लगेगा। पंडित जी, क्या और भी कोई ऐसे कार्य हैं जिनको करने से सत्यानुव्रत में दोष लगता हो? किसी के साथ अप्रिय वचन बोलना, जैसे लंगड़े को लंगड़ा कहना, उसका तिरस्कार रूप वचन कहना, कम सुनने वाले को तुम तो बहरे हो, ऐसे वचन बोलना, किसी की निंदा करना, किसी की गुप्त बात खोलना, किसी से कड़े वचन बोलना, तुम तो दुष्ट हो, बदतमीज़ हो, ऐसे वचन बोलना, ये वचन जो हैं ये वचन भी सत्यानुव्रत में अतिचार हैं। स्थूल झूठ नहीं बोलूँगा, मैं ऐसे वचन नहीं बोलूँगा जो सामने वाले को पीड़ा कारक हों, क्योंकि सामने वाले को पीड़ा होने में हिंसा का दोष लगता है और वो झूठ वचन कहलाते हैं। झूठ के भेदों में आचार्यों ने इन वचनों को भी लिखा है जो वचन अप्रिय हों, पाप सहित हों आदि वचन। किसी ने आपसे पूछा मेरे यहाँ मोरी के पास बड़ी काई लग गई है, उस काई को कैसे छुड़ाऊँ? तो वो काई जो लगी है ना वो जीव राशि है। आपने उसको बोला थोड़ा तेजाब लेके जगह को साफ कर दो, सब साफ हो जाएगा। आपके वचन सत्यानुव्रत में दोष माने जाएंगे। किसी ने कहा खटमल पड़ गए हैं कैसे करें? आपने उसको रास्ता बताया, सत्यानुव्रत में दोष लगेगा। ऐसे कोई वचन नहीं बोले जो झूठ में आते हों या सत्यानुव्रत में दोष लगते हों। तो कैसे वचन बोले? हितकारी बोलो,
सामने वाले का कल्याण हो, ऐसे वचन बोलने हैं। ज़्यादा भी नहीं बोलना, थोड़ा बोलना है, क्योंकि जो आदमी ज़्यादा बोलता है ना वो झूठ बहुत बोलता है। इसलिए थोड़े बोलो। और कैसे बोले? सामने वाले को अच्छा लगे ऐसे बोलो। सामने वाला ये कहता हुआ जाए, ये बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, कितना ही इनके साथ गलत व्यवहार करो, ये कोई भी उल्टा सीधा वचन नहीं बोलते, इनका अपने वचनों पर बड़ा संयम है। ऐसे वचन बोलना सत्यानुव्रत है। और अगर नहीं बोलते हैं तो दोष लगता है। जय जिनेंद्र।